Hello everyone and welcome to my channel. So in this video I am going to cover judicial system of Pakistan. So this video is going to be really informative for those who are starting their law degree, because I can recall when I was a beginner this topic was quite cumbersome for me, but I am gonna make it really precise for you. So let's get started. So in this video you will get to know about these contents of the topic. So let's move towards the intro. टॉक अबाउट द जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो किसी भी सोसाइटी के लिए जुडिशल सिस्टम उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि किसी ह्यूमन बॉडी के लिए उसकी बैकबोन, क्योंकि जुडिशल सिस्टम किसी भी सोसाइटी के अंदर जस्टिस को, पीस को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है। एज इफ़ यू नो कि किसी भी गवर्नमेंट के जो बेसिक 3 पिलर्स होते हैं उसके अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आ जाती है। और जुडिशरी इज़ अ प्राइमेस्ट ऑर्गन जो कि राइट्स को प्रोवाइड करने के लिए, जस्टिस को प्रमोट करने के लिए और पीस को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जुडिशल सिस्टम ब्रिटिश लॉ से इंस्पायर्ड है, तो इसीलिए हमारा जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एक मिक्सचर है ब्रिटिश लॉज का और इस्लामिक लॉज का। सो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ द जुडिशल सिस्टम, तो ज़ाहिरी सी बात है किसी भी कंट्री या स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए जुडिशल सिस्टम एक प्राइमरी रोल प्ले करता है। बिकॉज यू नो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के लिए उसका एक बेसिक चार्टर होता है जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो उसकी इन्फोर्समेंट जुडिशल सिस्टम के थ्रू करवाई जाती है। और उसके अलावा किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए फेयरली और लिटिगेटिंग पार्टीज़ को उनके राइट्स प्रोवाइड करने के लिए, उनके फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने के लिए और किसी भी सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए जुडिशल सिस्टम एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द जुडिशल सिस्टम, तो जुडिशल सिस्टम का बेसिक प्राइमरी फंक्शन ये है कि लिटिगेटिंग पार्टीज़ के डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट किया जाए और जितने भी गवर्नमेंट ने लॉज पास किए हैं उनका एनालिसिस किया जाए कि क्या वो लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर को फुलफ़िल करते हैं या नहीं। और इस प्रोसीजर को जुडिशल रिव्यू कहते हैं। और इसके अलावा हमारे जुडिशल सिस्टम का पर्पस ये है कि लॉज़ को इंटरप्रेट किया जाए, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज़ की जाए और हमारे जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किए हैं चैप्टर 1 के अंदर, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और जो फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने में प्रोवाइड की है उसको इन्फोर्स करवाया जाए और जितने भी डिसएग्रीमेंट्स हैं बिटवीन द पार्टीज़ उनको रिजॉल्व किया जाए। Now coming towards the judicial structure of पाकिस्तान, तो जुडिशल स्ट्रक्चर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सुपीरियर कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट आ जाते हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट एंड स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स आ जाते हैं। Gives you a quick overview of the judicial hierarchy of the Pakistan. Now if I discuss about the hierarchy of the court system, तो सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट कहा जाता है, फाइनल आर्बिटर ऑफ लॉ कहा जाता है, जस्टिस कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद आप अपना डिस्प्यूट किसी भी दूसरी कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। एंड इफ़ योर मैटर इज़ रिलेटेड टू द इस्लामिक लॉज, तो आप अपना मैटर फेडरल शरीयत कोर्ट में लेके जाएंगे क्योंकि उनके पास पावर है कि वो डिटरमाइन करे इस्लामिक लॉज को। एंड इफ़ यू वांट टू चैलेंज द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट्स, तो आप हाई कोर्ट के अंदर अपना डिस्प्यूट लेके जाएंगे और इसे सेकंड टायर ऑफ कोर्ट्स भी कहते हैं। और आर्टिकल 192 से लेकर 203 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें हाई कोर्ट की पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बताता है। नाउ डिस्कसिंग द हायरार्की ऑफ द सिविल कोर्ट्स, तो अगर आपका कोई भी मैटर सिविल से रिलेटेड है तो आप अपना मैटर सिविल कोर्ट्स में लेके जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट जज हैज़ द कंट्रोल ओवर ऑल द सिविल कोर्ट्स। और सिविल कोर्ट्स को फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कोर्ट ऑफ सिविल जज 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास, कोर्ट्स ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। और अगर क्रिमिनल कोर्ट्स की बात की जाए तो उनको सेशंस कोर्ट और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में डिवाइड किया जाता है और इसकी सब क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी गई है। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आपके किसी भी राइट की इन्फ्रिंजमेंट हुई है किसी भी सिविल या क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड, तो अगर आपने अपने राइट को इन्फोर्स करवाना है और रेमेडी लेनी है तो आप जुडिशल सिस्टम की हेल्प से, कोर्ट सिस्टम के थ्रू अपने राइट को इन्फोर्स करवा सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू स्टिल हैव क्वेरीज रिलेटेड टू द टॉपिक, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।